नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देते हैं कि भारत अब महाशक्ति बन रहा है। ऐसे में देश में आधारभूत संरचना के विकास का होना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसका नतीजा भी लगातार इस सरकार में दिख रहा है। नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। इसके अलावा रेल मार्ग और हवाई मार्ग को भी पहले से बेहतर किया जा रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार इसके आगे की सोच रही है। तभी तो सड़क, रेल, हवाई के बाद अब जल मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर रही है यह सरकार और देश में जल मार्ग के जरिए परिवहन को बढ़ावा देने की योजना तैयार है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना। लेकिन अब ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना है क्या? कांग्रेस ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना के विरोध में क्यों है? जयराम रमेश ने इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग क्यों की? यह सब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं पीएम मोदी का विजन क्या है और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले जानिए क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के जरिए एक ऐसी जगह विकसित करने की योजना है जहां दुनिया भर के जहाज पहुंच सकें, सामान का आयात निर्यात हो सके। केंद्र सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यटन, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाना है। अलग अलग बंदरगाहों के बीच कंटेनरों के ट्रांसशिपमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर सरकार काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत 41,000 करोड़ रुपए है। कुछ महीने में प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से मंजूरी मिल गई है। अब जब इस प्रोजेक्ट से भारत के आयात निर्यात में इजाफा और फायदा होगा तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये सवाल उठता है। तो इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से आसपास रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों को परेशानी होगी, उनके अधिकार छिन जाएंगे, 130 वर्ग किलोमीटर का जंगल खत्म हो सकता है, शोमपेन जनजाति के जीवन पर भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर शिकायत की है और इस परियोजना को तुरंत बंद करने की मांग की है। जयराम रमेश ने अपने पत्र में लिखा है, इस परियोजना को दी गई सभी मंजूरी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और संसदीय समिति द्वारा इसकी गहन और निष्पक्ष समीक्षा करने के बाद ही इसे लागू किया जाए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपना धर्म निभाना चाहिए। इस परियोजना के विनाशकारी पारिस्थितिक और मानवीय परिणाम हो सकते हैं। शोमपेन जनजाति पर बुरा असर पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से कांग्रेस ने इस परियोजना का विरोध किया है और इसे बंद करने की मांग की है। फिलहाल केंद्र सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस इसीलिए इसके विरोध में भी है। अब ऐसे में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर जयराम रमेश ने बड़ी मांग की है और इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहा है, ऐसे में आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बने रहना हमारे साथ। नमस्कार।